हम लोग हिंदू हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, उसके वंशज हम लोग हिंदू हैं, जिसे अभी बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। बल्कि यूं कह लीजिए भगाया ही नहीं जा रहा, भागने दिया ही नहीं जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, आरी से चीरा जा रहा है, 2 टुकड़ों में सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है हमारी माताओं बहनों बेटियों का, घर से उठा के ले जाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है हमें। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के छात्र वहां के वर्तमान सरकार हसीना शेख से नाराज थी। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश की जनता वहां के छात्र हसीना शेख की नीतियों से नाराज थी। तो भैया जब हसीना शेख से वहां के जनता वहां के छात्रों की नाराजगी थी तो वहां हम हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, हम हिंदुओं को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? सच्चाई ये है कि नाराजगी वाराजगी सिर्फ बहाना है। हिंदुओं को इस नाराजगी के बहाने प्रताड़ित करना है, मार के खत्म करना है। ये वही बांग्लादेश है जो हमारे भारत देश का हिस्सा हुआ करता था। ये वही बांग्लादेश है जहां पर हम हिंदू 100% थे। आज हम 8% बचे हैं, 92% समाप्त हो चुके हैं पहले ही। वजह जानते हैं? बांग्लादेश में अपने अस्तित्व को खत्म करने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, हम लोग खुद हैं। हमने खुद अपने अस्तित्व को वहां खत्म किया है। क्योंकि जब बांग्लादेश में हमारा कोई हिंदू भाई हिंदू नेता हमारे लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़ा था, हमने उसे वोट नहीं दिया। हमें मुफ्त की बिजली चाहिए था, मुफ्त का पानी चाहिए था, सस्ता प्याज सस्ता टमाटर चाहिए था, हमने उसे वोट नहीं दिया। हमने एक जिहादी मुसलमान को वोट दिया जो हमें मुफ्त की बिजली दे रहा था, मुफ्त का पानी दे रहा था, सस्ता प्याज सस्ता टमाटर सस्ता पेट्रोल दे रहा था, उसे हमने वोट दिया। नतीजा हुआ कुछ सालों में बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बना। और उस जब मुस्लिम राष्ट्र बना तो वहां से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, कुछ हिंदू मार दिए गए, कुछ भगा दिए गए, कुछ काट दिए गए, कुछ का धर्म परिवर्तन हो गया। वहां अब मात्र 8% बचे हैं जिसे अभी मार के खत्म किया जा रहा है। हम लोग बड़े उदार प्रवृत्ति वाले लोग हैं, बड़े हमें भाईचारा हम निभाने वाले लोग हैं हम लोग, और अपने ही लोगों से बदला लेने वाले लोग हैं। अयोध्या में अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके लिए जिस पार्टी ने अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन त्याग दिया, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बने इसके लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, उसे हमने अयोध्या में हरा दिया। और उस पार्टी को समाजवादी पार्टी के नेता को चुन लिया, जो समाजवादी पार्टी जो है हम राम मंदिर ना बने इसके लिए 500 साल उसके पूर्वजों ने प्रयास किया। और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर ना बने इसके लिए लाख प्रयास किया, वकील खड़े किए, राम को काल्पनिक बताया, उस समाजवादी पार्टी के सांसद को हमने जिता दिया। ऐसा इसलिए हमने किया कि हमारी अपनी जाति का नेता नहीं दिया ना भाजपा ने, हमारी अपनी जाति का नेता भाजपा नहीं दिया तो हमने उसे हरा दिया। भैया हम लोग बदले लेने वाले लोग हैं ना। पूरा दुनिया में कोई है क्या, कोई संगठन, कोई मजहब, कोई समुदाय है क्या जो अपनी जाति लेके चलता हो? हम लोग अपनी जाति लेके चलने वाले लोग हैं, हमारी जाति का नेता नहीं दिया ना। उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर बनाने वालों पे गोलियां चलाई, राम मंदिर ना बने इसके लिए 75 नीतियां लाई, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, मुस्लिमों का विकास का सारा कार्य किया, उस समाजवादी पार्टी को हमने 37 सीटें दी। और जिस भाजपा पार्टी ने राम मंदिर बने इसके लिए 1982 से लेकर अब तक प्रयासरत रहा, अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन, कई लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिए कि अयोध्या में राम मंदिर बने, उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसके लिए उसे हमने 33 सीटें दी।
हरा दिया उसे उत्तर प्रदेश में। ऐसा इसलिए हमने किया कि हमारी जाति का सांसद, हमारी जाति का नेता नहीं दिया ना, नहीं दिया हमारी जाति का नेता। भैया हम लोग जाति वाले लोग हैं। राष्ट्र भाव हो ना हो, राष्ट्र का विकास हो ना हो, राष्ट्र सुरक्षित हो ना हो, हम सुरक्षित हो ना हो, लेकिन हम तो भैया अपने जाति लेके चलने वाले लोग हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके सांसद, जिसके विधायक रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ के फेंक दिए थे, उसे हमने 37 सीटें दी। इतने महान लोग हैं हम लोग। हमारा अंत तो होना ही है। जिसे मिलता है वही आकर के हिंदुओं को प्रताड़ित करके चला जाता है। केजरीवाल को हमने 2-2 बार मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाया। केजरीवाल को हमने 2-2 बार बनाया, भाजपा को हमने नहीं बनाया। भाजपा में मुफ्त का कुछ भी नहीं दे रहा था ना, कुछ भी नहीं दे रहा था। केजरीवाल मुफ्त का पानी, मुफ्त का बिजली दे रहा था। तो भैया हम लोग इतने मूर्ख लोग थोड़ी ना हैं कि जो कुछ भी नहीं देगा उसको हम लोग सरकार बना देंगे और जो मुफ्त का देगा उसको छोड़ देंगे। जो मुफ्त का देगा भैया हम लोग उसको ही वोट देंगे। हम लोग जाति वाले लोग हैं, जाति मानने वाले लोग हैं। धर्म माने ना माने, राष्ट्र माने ना माने, लेकिन जाति मानने वाले लोग हैं। राष्ट्र का विकास हो ना हो, हमारा विकास हो ना हो, हम सुरक्षित हो ना हो, राष्ट्र सुरक्षित हो ना हो, लेकिन भैया हमको तो मुफ्त का प्याज, मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी, सस्ता टमाटर, सस्ता गैस चाहिए हमें। भले केजरीवाल राष्ट्र का सारा खजाना खाली कर दिया, घोटाला करके पूरा राज्य को खाली कर दिया, अलग राज्य, अलग देश बनाने का साजिश रच रहा हो, हमारे विपक्षी देशों से, हमारे विरोधी देशों से मिल करके केजरीवाल अलग देश बनाने का योजना बना रहा था। हमें उससे क्या? भारत के पहले भी टुकड़े हुए हैं, अफगान, पहले वो कंधार था, कंधार नरेश का, जहां गांधारी, माता गांधारी का मायका था, वहां हम 100% थे। आज वहां 1% भी नहीं है हिंदू। बांग्लादेश हमारे ही भारत का टुकड़ा है, पाकिस्तान हमारे ही भारत का टुकड़ा है। फिर हो जाएगा टुकड़ा, फिर 2-4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 10 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हिंदुओं को काटा जाएगा, फिर हिंदुओं को भगाया जाएगा, फिर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा, फिर धर्म परिवर्तन किया जाएगा। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी, सस्ता प्याज, सस्ता टमाटर, सस्ता गैस चाहिए हमें। हम लोग वोट उसको क्यों देने जाएंगे? और जब चुनाव आएगा भैया, तो हम लोग अपना परिवार, बच्चा सबके साथ बाहर घूमने जाएंगे। क्योंकि ट्रेवलर वाला जो है, जो 50,000 का यात्रा है, वो 20,000 में कराता है चुनाव के समय में। अब पंकज सोनी जैसा कोई समाज सेवी आता है और लोगों को जागरूक करता है, हमें बताता है कि भैया मत जाओ चुनाव के समय में, ये ट्रेवलर वाला को फंडिंग हो रहा है हम लोगों को घुमाने के लिए, इसीलिए वो 50,000 का यात्रा 20,000 में करा रहा है, ताकि हम वोट ही ना दें और मुसलमान के लोग वोट देने जाएं। तो भैया हम पंकज सोनी की बात में आ जाएंगे? मूर्ख हैं क्या? 30,000 दे देगा क्या पंकज सोनी? 50,000 का यात्रा हम 20,000 में करके आएंगे भाई। वोट हम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मुसलमान वोट दें, वो अपना सांसद, अपना विधायक चुने। हमको तो 30,000 बच गया ना, हमें 30,000 बच गया। हम तो बड़े आधुनिक हो गए ना, मॉडर्न हो गए। ये हम ही हिंदू हैं जिसके पूर्वज जब जिस गांव में रहते थे ना, तो बिना बजरंग बली के चौपाल का कोई गांव नहीं होता था, बिना बजरंग बली के मूर्ति का कोई चौराहा का कोई गांव नहीं होता था। उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं। लेकिन आज तो हम मॉडर्न हो गए ना, आज आधुनिक हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए हम लोग। 50,000 का यात्रा 20,000 में घूम के आते हैं, वोट दे ना दे। भले उधर से घूम के आए तो पता चला कि अपना जो सांसद था वो अब वो मुसलमान सांसद वहां से चुन लिया गया है। अब वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? हमें प्रताड़ित करेगा, हमारी दुकान को छीनेगा, हमारा व्यवसाय छीनेगा, हमारा घर द्वार छीनेगा, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा। हो रहा है ना अयोध्या में, आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जिस समाजवादी पार्टी के सांसद को हमने जिता दिया, उस समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी मिल करके अयोध्या के लोगों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, किडनैप करके घर में रख करके महीनों तक बलात्कार कर रहे हैं।
वहां के हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि अयोध्या से वो पलायन कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या, हमने तो भाजपा से बदला लिया ना, हमने जाति का नेता नहीं दिया। हम लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं। चुनाव के समय में हम लोग 50,000 की यात्रा 20,000 में करके आते हैं, 30,000 बचा लेते हैं। भले सांसद कोई मुसलमान चुन लिया जाए, भले विधायक कोई मुसलमान चुन लिया जाए, मूर्ख थोड़ी ना है। हमारे पूर्वज मूर्ख थे, उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, हमारे धर्म, हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए कई पीढ़ियां अपना त्याग, अपना बलिदान कर दिया। हम लोग उन्हीं के वंशज है भैया। लेकिन आज तो वो लोग तो मूर्ख थे ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। देश के टुकड़े हुए तो क्या हुए? राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बताता है और हम लोग उसके पीछे बैठ के ताली पीटते हैं, और वोट देने की बारी आएगा तो उसी को देंगे ना, क्योंकि वो जिहादी अंदर घुसने देगा, आतंकवादी को अंदर भारत देश में घुसने देगा, आतंकवादी हमले करने देगा, देश के टुकड़े कराएगा, हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, हमारे मंदिरों को तोड़ेगा। बोला ना कि हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर को हम फिर से तोड़ देंगे, लेकिन हम लोग उसको ही वोट देंगे, क्योंकि हम लोग भाईचारा वाले लोग हैं। जिहादियों को भी अपना भाई मानते हैं, आतंकियों को भी अपना भाई मानते हैं। नरेंद्र मोदी को क्यों वोट देना? नरेंद्र मोदी आतंकी को भारत में घुसने नहीं देगा। दिन रात 24 घंटा 365 दिन राष्ट्र 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 करता रहता है। राष्ट्र की सुरक्षा, हिंदुत्व की सुरक्षा, सनातन धर्म की सुरक्षा, हिंदुओं के मंदिरों मस्जिदों, हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा की बातें करते रहता है। उसको क्यों वोट देना? हम लोग बुद्धि मूर्ख थोड़ी ना है, बुद्धिजीवी लोग हैं। हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे भैया, तभी तो जिहादी अंदर घुसने देगा, तभी तो हमारे घर से हमें भगाया जाएगा, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होगा। क्या हो जाएगा? फिर से देश का टुकड़ा होगा, फिर कोई यहाँ का मुसलमान सांसद बनेगा, मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा। हमें क्या, हम तो आज भी नौकरी कर रहे हैं, कल भी नौकरी कर लेंगे। फर्क बस इतना रहेगा कि आज हम एम्प्लॉय कहे जाते हैं, आज हम अधिकारी कहे जाते हैं, कल हम गुलाम कहे जाएंगे। और गुलाम ना भी रखे तो क्या फर्क पड़ता, हम तो उनकी नजरों में काफिर है ना। हमें तो मार के खत्म करना है उनको, वो हमें मार के खत्म करेंगे, जैसे भी बांग्लादेश में खत्म कर रहे हैं, जैसे कश्मीर से खत्म कर दिया गया, कंधार से खत्म कर दिया गया, बर्मा से खत्म कर दिया गया, म्यांमार से खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान से खत्म कर दिया गया, अब भारत से भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग हैं बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धिमान लोग, उदार प्रवृत्ति के लोग हैं हम लोग वोट तो उसी को देंगे जो सनातन धर्म को गाली देगा, रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ के फेंकेगा, राम जी को काल्पनिक बताएगा, राम मंदिर बनाने वालों पे गोलियां चलाएगा, देश के टुकड़े टुकड़े करेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाएगा। वैसे लोगों को हम लोग वोट देने वाले लोग हैं। हम लोग मूर्ख थोड़ी ना है। चुनाव के समय में आता है भैया, और दिन कोई घर में आराम करने का समय मिलता नहीं, चुनाव के दिन छुट्टी रहता है, उस दिन खा पी करके एकदम घर में सोना है, फिर वो मौका मिला तो फिर बाहर घूमने जाना है। ट्रेवलर वाला उस समय साला 50,000 का 20,000 में यात्रा कराता है, 50,000 का यात्रा 20,000 30,000 बच जाता है, तो उस समय घूमना है चुनाव के समय में। उसके बाद भले वहां पर सांसद जब आएगा तो हमको घर से निकाल देगा, हमारी संपत्ति हड़प लेगा, हमारी बहन बेटियों को हड़प लेगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता, हम तो सह लेंगे भैया, सहते आ रहे हैं। याद रखिए, अगर अब भी आप नहीं जगे ना, अब भी जाति में रहें, आप जाति ढूंढने वाले लोग हैं ना, जाति में रहे ना तो ना जाति रहेगा और ना आप रहिएगा। जय श्री राम।